आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के थाना अफजलपुर के अंतर्गत आती है। राकेश और उसकी बहन सुषमा, इन दोनों की शादी होती है और एक रीति रिवाज के तहत होती है। वो रीति रिवाज ऐसी होती है कि उसकी बहन उसके घर में और उसकी बहन उसके घर में, मतलब जो जीजा है वो साला भी है, जो साला है वो जीजा भी है। कह सकते हैं कि जो ननंद है वो भाभी है और भाभी ननंद है। ठीक है, इस तरह से होती है। आप समझ गए, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से होती है कि उसके घर से उसकी बहन ले आते हैं और उसके घर में उसकी बहन चली जाती है। तो दोनों बहन भाइयों की शादी होती है, तो दोनों के घर में बच्चा पैदा होते हैं। बहन को लड़का होता है और भाई को लड़की, यानी राकेश को लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होने पर राकेश दुखी होता है और वो नाखुश दिखता है, अपनी पत्नी से नाखुश होता है। वो इतनी मोहब्बत भी नहीं करता अपनी पत्नी को और वो उसको ताने देना शुरू करता है। तो पत्नी परेशान होकर अपने मायके चली जाती है। सालों बाद राकेश को अपनी पत्नी की याद आई, वो उसे लेने गया, लेकिन पत्नी ने आने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। जब पत्नी ने वहाँ से आने से इनकार कर दिया तो वो राकेश अपनी बहन को ज़बरदस्ती वहाँ से ले आया और कहा अपने ससुराल वालों से कि जब तक आप मेरी वाली नहीं भेजोगे तब तक कि हम इसको नहीं भेजेंगे। वक्त बीता, वहाँ पर राकेश जो है अपनी बहन को गंदी नज़र से देखने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी मायके थी और उसके अंदर जब हवस जागी तो वो अपनी ही बहन को गंदी नज़र से देखने लगा। उसमें बहन कम और साले की पत्नी ज़्यादा नज़र आने लगी, यानी उसको अपनी वो सलेज नज़र आने लगी। कहते हैं ना, लड़की जो होती है गंदी और अच्छी नज़र बहुत जल्दी पहचान लेती है। बहन भी उसकी गंदी नज़र को पहचान गई, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका भाई उसके साथ ये सब कुछ करने की फ़िराक में है। उसका भाई उसके साथ हवस बुझाने की फ़िराक में है। हुआ यूँ कि एक दिन सारा घर बाहर गया हुआ था, घर में दोनों भाई बहन थे। मौका देख के उसने अपनी बहन को ही पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बहन ने मना किया तो उसने कहा जब मेरी वाली वहाँ है तो मैं किसके साथ अपनी प्यास बुझाऊँ, तो मैं तेरे ही साथ बुझाऊँगा ना। ये सिलसिला दिन पे दिन होने लगा, मतलब जब भी उसे मौका मिलता वो बहन के साथ अपनी हवस पूरी करने लगा। बहन उससे बचती थी, ज़्यादातर वक्त अपने वो माँ के पास में रहना पसंद करती, या कोई घर में होता तब उसके पास रहना पसंद करती, लेकिन वो बचती थी अकेलेपन से। कहीं अकेला मौका मिला तो भाई उसको दबोच लेगा। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ को भी बताया कि माँ, भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम करता है। तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस लड़के में यानी राकेश में 2-3 हाथ मारे और कहा कि ये सच है। घड़ियाल आंसू निकाल के बोलता, माँ तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म करूँगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे गलत काम करूँगा? माँ को यकीन हो जाता है आंसू देख के कि नहीं, बेटा हमारा सही है, शरीफ है। फिर नॉर्मल कहानी हो जाती है। फिर एक दिन फिर मौका मिलता है, वो फिर पकड़ लेता है। मतलब यही सिलसिला रहता है। 4 साल का भांजा हो चुका है। वक्त गुजरता गया, बहन काम पे जाने लगी। जब बहन काम पे जाने लगी तो अपने छोटे लड़के को यानी महेश के सहारे छोड़ जाती थी। महेश ने एक दिन अपनी बहन से डिमांड की कि मुझे आईफोन दिला दे, लेकिन बहन ने मना कर दिया। जब बहन ने मना कर दिया तो उसके अंदर एक खुंदस पैदा हो गई और एक दिन हुआ यूँ कि उसका जो भांजा, उस लड़की का लड़का, मतलब सुषमा का लड़का, खांसी से परेशान था, बार बार खांस रहा था। सुषमा काम पे थी और बार बार अपनी माँ को याद कर रहा था। जब ज़्यादा ही परेशान था तो उसने मामा से कहा कि मामा मुझे खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मामा कहता है कि चल मैं तुझे खांसी की दवा देता हूँ, ये खांसी तेरी बंद हो जाएगी। और एक सिरप में, खांसी की सिरप में जहर मिला के ले आता है और अपने भांजे से कहता है, ले भांजे से पी ले, तेरी खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन लड़का बचता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसकी पोस्टमार्टम करनी पड़ेगी, कैसे डेथ हुई पता चलेगी। किस चीज़ का जहर इसके अंदर फैला है वो हमें देखना पड़ेगा। तो राकेश और जो महेश हैं वो इस चीज़ को मना कर देते हैं, हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन लड़की के ससुरालिया ही वहाँ पहुँच जाते हैं, वो हंगामा करते हैं और पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पता चलता है कि इन लड़के की तबीयत ख़राब हुई और लड़का मर जाता है। कुछ दिन नॉर्मल हुई कहानी। जब ये बात सुषमा को पता चली कि उसके भाई ने ही मेरे बेटे को जहर दिया है, तो वो एक दिन अचानक से घर से गायब हो गई। राकेश जो कि अपनी बहन को ढूंढता हुआ आया और उसने माँ से कहा कि माँ, बहन नज़र नहीं आ रही है
और बहन कहाँ गई। वो आस पड़ोस के घरों में भी देखता है, थोड़ा परेशान होकर दिखाता है, लेकिन बहन नहीं मिलती। परेशान होकर वो थाने की तरफ जाता है। जब थाने जाता है, जो थाने के इंचार्ज होते हैं कमलेश सिंगार, वो इस वाक्य को यानी इस बात को वो गंभीरता से लेते हैं और लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं। वो पूछताछ करते हैं, पता चलता है कि लड़की की ससुराल कहाँ है, तो वो ससुराल की तरह रवाना होते हैं। वो ससुराल जाके देखते हैं तो वहाँ पर लड़की बड़ी खुश थी अपने पति के साथ। अब इस बात से थोड़ी हैरानी हुई कमलेश सिंगार को कि दुनिया भर की लड़की ससुराल से मायके की तरफ तो भागती हुई देखी है, लेकिन पहली लड़की है जो मायके से ससुराल भाग कर आई है और बिना बताए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने सुषमा से जानना चाहा कि पूरी बात बताओ, सच सच बताओ, बात क्या है और हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों आई। तब वो कहती है कि मैं बिल्कुल सच सच कहानी बताऊंगी और जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। लड़की शुरू से लेके और आखिरी तक अपनी बात पूरी दोहराती है। तो जो कमलेश सिंगार हैं वो भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो भी एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ऐसे मतलब कैसे हुआ। वो राकेश और महेश को उठाते हैं, जो उनसे कड़ाई के साथ पूछी जाती है। तो जो राकेश है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने अपनी बहन के साथ हवस बजाई, मैंने गंदा काम किया, और ये वो अपना जो गुनाह है कबूल कर लेता है। वही महेश से पूछा जाता है तो महेश भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने दीदी से आईफ़ोन मांगा, इन्होंने मुझे आईफ़ोन नहीं दिलाया, वही खुंदस की वजह से मैंने उसको जहर देके मार दिया। कमलेश सिंगार ने तुरंत ही उन लोगों को गंभीर धाराओं के तहत अरेस्ट कर लिया। एक अपनी बहन को हवस का शिकार बनाता, दूसरा भाई उसकी कोखी उजाड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि ज़माने में, आज के दौर में क्राइम इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि सगे रिश्ते, जब हवस अपने ऊपर हावी होती है तो सगी बहनें भी नहीं बच पा रही हैं। तो अगर मैं इन पहलुओं को जब देखता हूँ तो मुझे वो रैपिस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन भाइयों के मुकाबले, कि तुम अपनी बहन पर नज़र गाड़े बैठे हो और उसके साथ में गंदा काम करते हो, लेकिन तुम्हें तो हवस बजानी होती है। तो ये हवसी जो भाई हैं उनके लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए, ना मौत होनी चाहिए ना ज़िंदगी। ऐसा कुछ कर देना चाहिए उनके साथ कि मौत की भी दुआ करें और ज़िंदगी भी इन्हें जीने लायक भी न रहें। सो कहानी आपको कैसी लगी है? आप सोचने पे थोड़ी बहुत अगर मजबूर हुए हैं तो इस कमेंट में बताएं कि ऐसे दरिंदे भाइयों के साथ क्या सलूक करना चाहिए था उस लड़की को। फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं किया, खुद ही अपने ससुराल चली गई। लेकिन मेरे ख्याल से उस लड़की को, ऐसे दरिंदे भाइयों को जिंदा ही जला देना चाहिए था। ऐसे भाइयों का क्या समाज में रहने का हक है? ऐसे दरिंदे भाइयों का क्या करना है यार? हो तो भला और ना हो तो भला। ऐसे दरिंदे भाई का होना और ना होना दोनों ही बराबर है। जिस हाथ पे वो राखी बांधती थी वही उसके साथ हवस मिटा रहे हैं। किससे उम्मीद करे, कौन उसकी रक्षा करेगा? भाई जाने दे देते हैं बहन के लिए और इन्होंने हवस मिटाई है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको फैला दें।